So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास. यस, हम लोग मैथ्स क्लास में आज अपना नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जो कि इस एग्जाम में आने वाला है जिसका नाम है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपना प्यारा सा एक फिगर जो कहते हैं ट्राइंगल, जिसमें तीन एंगल होते हैं तभी वो ट्राइंगल होता है. ठीक है. तो ट्राइंगल को पढ़ेंगे, उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और बहुत मजा करेंगे इस चैप्टर में. तो चलते हैं फटाफट से आज के अपने चैप्टर पे और देखते हैं यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल के कौन कौन से, अरे कहाँ चले गए, ट्रायंगल के कौन कौन से गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इस तरीके से अपना चैप्टर होता है शुरू. क्या होता है? शुरू. ठीक है. लाइन बाय लाइन चीजों को समझना है, पढ़ना है और फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें तुम्हें नजर में आए उनको अपनी कॉपी में लिखना है. इसलिए फुल कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर चाहिए होगा. ठीक है. क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेना भाई साहब, नहीं शाम को हम पूछेंगे अच्छा ये बताओ अच्छा ये बताओ, तो अगर तुम भूले भाई साहब तो फिर गिफ्ट मिलेगा. इंट्रोडक्शन पे आते हैं. अ ट्राइंगल यू हैव अ ट्राइंगल यू हैव सीन A triangle you have seen is a simple closed curve made of three line segments. एक ट्राइंगल क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड फिगर होता है जो कि तीन लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है. तीन लाइन सेगमेंट से मिल करके बना होता है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. तो तीन लाइन सेगमेंट मिल करके क्या बनाता है? हमारा ट्राइंगल बनाता है. इट हैज थ्री वर्टिसेस. इसके पास तीन वर्टिसेस होती हैं. मतलब तीन यहां पर हमें कोने दिखाई देते हैं. वर्टिस, वर्टिसेस, वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स बोलो. वर्टेक्स मतलब एक वर्टेक्स और वर्टिसेस मतलब हो गया कई सारे वर्टेक्स जब हो जाते हैं तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं. ठीक है. तो तीन हमारे जो ये कोने हैं इन्हीं को वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस, वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टिसेस. तो ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्स? तीन वर्टेक्स. इस तरीके से स्क्वायर हो उसमें कितने वर्टिसेस? तो चार हैं. ठीक है. इस तरीके से पेंटागन में पांच हैं. सर्कल में एक भी नहीं है. ठीक है. तो ट्राइंगल में थ्री वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और तीन एंगल बनते हैं. एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल. तो ट्राइंगल एक हमारा क्लोज्ड कर्व है जिसके पास तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टेक्स होते हैं. साइड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ए बी लाइन सेगमेंट, ऊपर लाइन सेगमेंट कर दिया. अगर इसी को हमें लाइन लिखना होता तो इस तरीके से करते, यहां पर कर, मतलब आगे ये बढ़ सकता है, लेकिन लाइन सेगमेंट है मतलब ये आगे बढ़ नहीं सकती. तो ए बी लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट, बीसी लाइन सेगमेंट, सी ए लाइन सेगमेंट. तो ये साइड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट हमने कर दिया. एंगल्स की बात करें तो एंगल बी ए सी, इस एंगल, एंगल ए बी सी, ये वाले एंगल की बात कर रहा है, और एंगल बी सी ए, ये तीन टाइप के हमारे एंगल्स हो गए. वर्टिसेस, वर्टेक्स हमारा ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स. तो ए कॉमा बी कॉमा सी लिख गया. क्लियर है. हम लोगों ने जाना कि जो ट्राइंगल होता है उसमें तीन वर्टेक्स होते हैं, एक दो तीन. इसको हम कैसे लिख देंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी. थ्री साइड्स होता है तो इसको थ्री लाइन सेगमेंट होते हैं, तो ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और सी ए लाइन सेगमेंट. एंगल्स की बात करें तो तीन एंगल इस तरीके से होते हैं. तो तीन एंगल्स इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक चीजें जो तुम पहले से जानते थे. अब आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर कह रहा है हमसे ए बी सी. द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी. इसको बहुत अच्छे से समझो ये वाली लाइन का. द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स ए. वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड कौन सी है? तो इसके अपोजिट देख लो. अब इसके अपोजिट ये वाली तो है नहीं. और इसके अपोजिट ये वाली भी नहीं है क्योंकि ये तो बगल में है यार. और इसके अपोजिट कौन सी है? इसके अपोजिट हमारी ये वाली है बी सी. तो द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी. आई होप सो ये समझ में आ रहा होगा.
इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत रखो भाई साहब, नहीं तो ये चैप्टर पे बहुत टफ हो जाएगा। कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू द साइड ए बी? कह रहे हैं कि ए बी साइड, कैन यू नेम द एंगल, हमको एंगल बताना है जो कि ए बी साइड के अपोजिट हो। ये ए बी साइड है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, ये तो साथ में है। ये वाला, ये भी साथ में है इस साइड के। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी, ए बी के अपोजिट, ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है? तो एंगल ए सी बी। ठीक है। You now how you know how to classify triangle based on the sides angle। तुम हमको ये पता है कि हम किस तरीके से साइड्स और एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल तीन टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन साइड, और दूसरा है बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड्स का मतलब है, अगर तीन ठो हैं, ये तीन ठो हैं। पहला है इक्विलेटरल, दूसरा है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, तीसरा है स्केलिंग। इक्विलेटर का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल। इसको लिखेंगे नहीं, अब इसको तुम अपना लिख लेना समझने के लिए, हम यहाँ समझा रहे हैं बस में। इक्विलेटर का मतलब होता है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स है ना, वो आपस में बराबर है। आइसोसेलेस मतलब होता है कोई दो साइड्स बराबर, कोई दो साइड्स बराबर। और स्केलिन का मतलब होता है कि कोई भी साइड बराबर ना हो, तीनों के तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की। ठीक है। तो कभी ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल होगा, कैसे पहचानेंगे? जब तीनों साइड इक्वल। आइसोसेलेस कैसे पहचानेंगे? जब कोई दो साइड्स इक्वल होगी। स्केलिन कैसे पहचानेंगे? तीनों के तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की रहेगी। बेस्ड ऑन एंगल्स की बात करें तो वही हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यही तो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल, इसमें साइड नहीं, इसमें एंगल बोल, जिसके तीनों एंगल एक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट हो, तब उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे कि ये है हमारा, मान लो ये 30 है, ये 45 है, और ये 45 नहीं होगा, 60-30, ऐसे देखिए, ये 60, ये 70, ये 50। ठीक है। ये तीनों एंगल जो हैं ये 90 डिग्री से कम है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है। इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब होता है कोई एक एंगल, तीनों में से कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो कोई एक एंगल, एनी वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री से यदि ज्यादा हो जाता है तो ऑब्ट्यूस हो जाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक एंगल। ध्यान रखना, एक्यूट एंगल में रहता है, शर्त है कि तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। ऑब्ट्यूस में होता है कोई एक एंगल
ऑब्ट्यूस हो जाए, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। और राइट एंगल की शर्त होती कोई एक एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल में से कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो काम हमारा बन जाएगा, काम हमारा बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राइंगल के क्या होते हैं, टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिख लेना अपनी कॉपी में। बेस्ड ऑन साइड्स ये होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्राई दिस तुम्हारे सामने आता है, जिसको सब तुम्हें करना है। राइट द 6 एलिमेंट्स दैट इज द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी सुंदर सा बनाना और इसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल को लिखना। लिखना कैसे है यहाँ पर शो किया गया है कि साइड्स को कैसे लिखा जाता है, एंगल्स को कैसे लिखा जाता है। सुंदर सुंदर लिखना। राइट द साइड्स अपोजिट टू द वर्टेक्स क्यू ऑफ पी क्यू आर। हमारा यहाँ पर पी क्यू आर ट्राइंगल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वर्टेक्स क्यू के अपोजिट कौन सी साइड है, तो वर्टेक्स क्यू के अपोजिट पी आर लाइन सेगमेंट। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो सेकंड भी कर लोगे और थर्ड भी करना। ठीक है, इन फिगर 6.2 क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स साइड एंगल। चलो एक बता देते हैं, जैसे ये वाला देखो, 885, ये कौन सा ट्राइंगल होगा, साइड्स दिया गया है, साइड्स दिया गया है ना भाई। तो इसको हम लोग देखेंगे, दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये हमारा आइसोसेलेस हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब ऐसे ही भाई साहब देख लिख करके बताना है कि कौन सा कौन ट्राइंगल है। ठीक है, इसको ड्रॉ करना कॉपी में और फिर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दोनों तुम्हें लिखने हैं, सिर्फ आंसर आंसर मत छाप देना। ठीक है, आंसर आंसर तुम्हें नहीं छापना है। ठीक है, अभी और थोड़ा सा पढ़ते हैं, मीडियंस पे आते हैं। मीडियन क्या होता है ट्राइंगल का, अगला टॉपिक है हमारा मीडियंस ऑफ अ, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन नाम से लग रहा है मिड पॉइंट, नाम से क्या लग रहा है, मीडियन, मीडियन मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन होता है, ट्राइंगल का जो मीडियन होता है, वो क्या करता है, साइड्स को दो हाफ में डिवाइड कर देता है। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी, हम क्या करें, ए से एक लाइन लेके आए और बी सी, बी सी लाइन है हमारी, बी सी हमारा लाइन है, इसका मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा। तो ए से लाइन लेकर के आए और यहाँ पर इस, अरे यार इतनी वाहियात लाइन बना दिया हूँ, ए से लाइन लाऊं और यहाँ पर टच करा दूं डी। तो हम ये कहेंगे, अगर ये एडी, अगर ये जो एडी लाइन सेगमेंट, एडी लाइन है, ये अगर बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी, ये इक्वल ये हो गया, तो हम कहेंगे एडी क्या है, मीडियन। एडी इज अ मीडियन, मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल की किसी भी साइड को, ट्रायंगल की किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उसको हम लोग प्यार से मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन। यहां पर देखो, ये ए बी सी लाइन थी, यहाँ पर पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे जानेंगे, तो यहाँ से स्केल से नाप लेंगे, स्केल से हम बी सी लाइन नापेंगे, तो कुछ मान लो हमारी 8 सेंटीमीटर आएगी, तो बीच में हम लोग 4 सेंटीमीटर पॉइंट लगा करके ए से एक लाइन ला करके यहाँ पर मिला देंगे, तो हमारा एडी क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, क्योंकि एडी लाइन क्या करी, हमारे बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। तो मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से हम लोग लाइन लेकर के आते हैं, उसके जो अपोजिट साइड रहती है उसके मिड में उसको ला करके रख देते हैं। तो इस लाइन को हम लोग मीडियन कहेंगे, क्योंकि वो एक साइड में क्या कर दी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दी। समझे भाई। The line segment AD joining the midpoint BC to its opposite vertex A is called the median of a triangle. तो उसको हम लोग मीडियन कहेंगे। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कि अपने अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में छटा कर देती, काट देती है। ठीक है, ध्यान रखो, जैसे ये ए बी सी है,
अब मान लो हमें एसी पर मीडियन ड्रॉ करना है, तो एसी एसी का पहले हम मेजरमेंट ले लेंगे। मान लो 4 सेंटीमीटर आया है, टोटल 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे और बी से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ले जाकर के यहाँ मिला देंगे। और ये जो बी डी हमारा लाइन सेगमेंट है, इसी को हम लोग मीडियन कहेंगे कि बी डी इज अ मीडियन ऑफ एसी लाइन। एसी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, समझ गए भाई? क्लियर है? अब यहाँ पे थिंक डिस्कस एंड राइट कुछ क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3, इसको भी अपनी कॉपी में आप करेंगे। समझ में? अब आज का लास्ट टॉपिक आता है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? हाइट, किसी ट्राइंगल की हाइट। अब देखो भाया, यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगल दिया गया है, इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे? तो इसकी हाइट हम निकालेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपने बेस वाली साइड पर। जो हमारी बेस साइड रहेगी ना, उस पर हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। भाई, परपेंडिकुलर लेंथ ही तो किसी का एल्टीट्यूड होता है, किसी की हाइट होती है। तुम अपनी हाइट कैसे नापते हो? ठीक है, अपने सिर से सिर से क्या करते हो? परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो अपने पैर तक की। ठीक है, बेस पर। ठीक है, अपने टॉप पॉइंट से बेस पॉइंट के बीच में क्या लेते हो? एक परपेंडिकुलर, एक सीधी लाइन लेते हो। तो एल्टीट्यूड क्या होता है? यही होता है। हाइट हम कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मेक अ ट्रायंगुलर शेप्ड कार्डबोर्ड एबीसी। ठीक है, ये सब कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल, मान लो एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ना, इसकी इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? तो इसमें ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ए। तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी वाला ही हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी का। कुछ हमारा इस तरीके से दिया गया है। ये भी एक ट्राइंगल है ना, ए बी सी, ये भी एक ट्राइंगल है। इसमें हम एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो हमारा टॉप पॉइंट रहेगा भाई, मुंडी रहेगा, मुंडी से हम बेस की तरफ जाएंगे वो भी परपेंडिकुलर, मुंडी से हम बेस की तरफ जाएंगे वो भी परपेंडिकुलर। इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। ए डी हमारा यहाँ पर एल्टीट्यूड हो गया है। मीडियन क्या था? मीडियन था कि किसी वर्टेक्स से लाइन जाती थी और उसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती थी। तो एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड हमारा हाइट है। हाइट क्या करते हैं? मुंडी से बेस की तरफ हम लोग लाइन एक खींच देते हैं और 90 डिग्री का एंगल बेस से बनाना चाहिए। सिंपल सा है एल्टीट्यूड। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, देखो। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये तो खट से हमारा यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच देंगे, ये हमारा ए डी हो जाएगा, हमारा क्या? हाइट। ए सी बी राइट एंगल में तो ऑलरेडी बनी रहती है, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले से ही बनी है। तो इसमें ए सी हमारा क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, इसमें हमें यहाँ से ड्रॉ करना, इसमें लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसमें हम यहाँ से इस तरीके से कर देंगे और इसको यहाँ पर ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ए डी क्या हो गया हमारा? ए डी हमारा एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जो भी क्वेश्चंस इसमें आए, थिंक डिस्कस एंड राइट है, डू दिस है, डू दिस है। ठीक है, इसको देख लेना, जो भी कर पाओ, जो पढ़ना सब कुछ, जितने भी अभी तक हमने पढ़ा दिया, इसकी रीडिंग कर लेना, यहां तक तुम्हें रीडिंग करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 के पहले तक की एक बार रीडिंग मार लेना और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं इन सब में आए हुए हैं, उसको भी अपनी कॉपी में तुम नोट डाउन करना। जो नहीं आएगा उसको शाम को हम बताएंगे, शाम की क्लास में। ठीक है, तो आई होप सो कि आज जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें भी हम लोगों ने काफी चीज पढ़ लिया है। सबसे पहले ट्राइंगल के बारे में पढ़ा कि ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितनी लाइन सेगमेंट होती है।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रायंगल को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड में इक्विलेटरल था जिसकी तीनों साइड्स इक्वल थी। दूसरा था हमारा स्केलिन, सॉरी दूसरा था आइसोसेलेस जिसकी दो साइड्स इक्वल थी। और तीसरा था स्केलिन जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की थी। उसके बाद हमारा आता है एंगल पर बेस्ड ट्रायंगल। तो पहला हमारा एंगल था, सॉरी पहला था हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है। तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो वो है एक्यूट एंगल हो जाएगा। फिर राइट एंगल जिसका एक एंगल 90, ऑब्ट्यूस एंगल जिसका ट्रायंगल के तीनों एंगल में से किसी एक एंगल का, इस किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो, ऑब्ट्यूस। उसके बाद हम लोगों ने मीडियन पढ़ा। तो मीडियन क्या होता है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो किसी भी वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन लेके जाओ और उसके अपोजिट साइड पे इस ऐसी जगह पर पॉइंट करो कि वो लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। मीडियन मतलब मिड, मतलब आधा आधा डिवाइड कर देना। फिर आता है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमारे ट्रायंगल की हाइट क्या है, हमारे ट्रायंगल की हाइट क्या है, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। अगर ट्रायंगल में ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ हो पाए तो ठीक है, नहीं तो हम ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में करते हैं। ठीक है, तो इस सब को रिवाइज कर लेना, अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना और 7:30 तक हमें भेज देना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।